हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं उम्मीद करता हूं सभी आप लोग मस्त तंदुरुस्त होंगे। घर पर आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, टाइम खराब नहीं कर रहे होंगे, अच्छे बच्चे की तरह अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा है ना। क्योंकि आप लोगों ने तो सोच रखा है कि छुट्टियां चल रही है तो चलो मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कुछ नहीं, है ना। तो प्लीज यूटिलाइज दैट पर्टिकुलर टाइम। और जल्द ही आप लोगों के स्कूल्स खुल जाएंगे, फिर आप लोगों की फिर से वापस से वही रूटीन हो जाएगा। फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको पीछे का रिवाइज करने के लिए। तो प्लीज आप लोग अभी इन दिनों को पीछे का जो बैकअप पुराना जितना भी आपने पढ़ा है वो सब आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है। कुछ बच्चे अभी इसी साल एग्जाम देने वाले हैं, जो अभी जनवरी आने वाला है। कुछ बच्चे नेक्स्ट से नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी कुछ 11th में ही हुए हैं। तो प्लीज़ जो अभी सीनियर क्लास है, मतलब जो अभी जनवरी में एग्ज़ाम देने वाली है, प्लीज़ आप लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और टाइम आपके पास ये ही कीमती टाइम बचा हुआ है। अदरवाइज क्या होगा आप खुद जानते हो। अगर आपने इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया तो बिलीव मी आपको एक साल और ड्रॉप करना पड़ जाएगा। और जो कि मैं तो क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि आपको एक साल और ड्रॉप करना पड़े। मीन्स एक बात तो निकल कर आते हैं कंक्लूजन में, पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आप पढ़ लिए इन 6 महीनों में तो लिटरली यकीन मानिए आपसे बेटर इंसान कोई होगा ही नहीं। क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स के पैसे बचाए, आपने अपना खुद का टाइम बचाया, आपका सिलेक्शन हो गया, रिस्पेक्ट बढ़ी, सब कुछ हो जाएगा विद इन 6 मंथ्स। लेकिन अगर गलती से आपने इन 6 महीनों में ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, जैसे चलता आ रहा है पीछे से और ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट के 2 महीने में झंडे गाड़ दूंगा, बेटा नहीं गड़ेंगे झंडे। झंडे बिल्कुल नहीं गड़ेंगे लास्ट के 2 महीने। झंडे गड़ते हैं जब स्टार्टिंग से मेहनत करते हुआ चलता है इंसान, तब कहीं जाके कुछ होता है। ऐसे नहीं होता कि आपने जस्ट देखा कि लास्ट के मैं 2 महीने में तो शेर बन जाऊंगा, नहीं, नहीं हो पाएगा। तो प्लीज अभी से अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलिए, ताकि लास्ट में बर्डन फील ना हो। और अगर लास्ट में बर्डन ले लिया आपने, यकीन मानिए चाहे कितनी अच्छी तैयारी हो, बर्डन अगर लास्ट में लोड ले गए तो आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमियां रह जाएंगी। और वो कमी आपको काफ़ी आईआईटीज छोड़ने पे मजबूर कर देंगी। आपका स्कोर कार्ड नीचे गिर गया तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। तो प्लीज़ जो अभी 11th में हुए हैं वो भी, और जो अभी 12th में है वो भी, मतलब जो भी एग्ज़ाम देने वाले सीनियर जूनियर सभी, अपनी मेहनत अभी से स्ट्रोंग रखो। ऐसे टाइम को यू खराब मत करो कि अभी तो चलो ठीक है, आज से नहीं, कल से नहीं, अगले हफ्ते से नहीं, अगले महीने से। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन इक्वल होता है, सभी के पास 24 घंटे होते हैं। तो प्लीज़ आप इस टाइम को यूटिलाइज करते रहिएगा। सो वेलकम टू इनफेरो क्लासेस। हम अपना चैप्टर कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये हमारे पास लेक्चर नंबर है 5th। ठीक है। एनसीईआरटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम एनसीईआरटी से ऊपर वाले लेवल पर धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से उठ के किए थे। अब धीरे धीरे हम चीज़ों को बढ़ाते चले जाएंगे। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से रिलेटेड, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अब आने वाले हैं, हम बीच बीच में प्रीवियस ईयर जो आपके आईआईटी जेईई मेंस में और एडवांस में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उनको भी यहाँ देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना फोकस और कंसंट्रेशन बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, जैसे कि मैं बोलूं आपको कि आपका जो पहला पहला पॉइंट निकल कर आता है, ठीक है, वो क्या निकल कर आएगा। कॉन्जुगेट तो आप जानते हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, सॉरी x माइनस आयोटा वाई, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अगर करोगे तो हमारे पास z ही निकल कर आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि मैंने कहा कि z हमारे पास क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर दोबारा से कॉन्जुगेट करोगे, मतलब क्या हुआ, जस्ट चेंज योर इमेजिनरी नंबर साइन। मतलब प्लस था तो माइनस, लेकिन इस माइनस आयोटा था तो इसको फिर दोबारा से प्लस कर दीजिएगा, तो हमारे पास वही चीज निकल कर आएगी। तो बोला ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज z। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि z बार जो है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z जो है, वो हमारे पास मिरर इमेज होती है। तो z बार इज मिरर इमेज ऑफ z। z बार इज मिरर इमेज ऑफ z। बोला कैसे, बोला z कौन होता है, बोला x प्लस आयोटा वाई, और z बार क्या होता है, बोला x माइनस आयोटा वाई। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। बोला एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, चलो उधर मिटा दूंगा बाद में। सपोज करो मैंने बोला 3+4 आयोटा, चलो उल्टा 3+2 आयोटा कर लेता हूँ। 3+2 आयोटा, जरा इसको प्लॉट करना एक बार। लेकिन मिरर इमेज ऑफ z किसके अलोंग,
अलोंग एक्स एक्सिस। देखते हैं कैसे, जरा बताना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 और 2, मतलब कहीं ना कहीं 3 मेरे पास यहां पे रहा होगा और 2 कहीं ना कहीं यहां पे रहा होगा, तो ये मेरे पास 3,2 मतलब 3 + 2 आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है। लेकिन जैसे ही आपने इसका कॉन्जुगेट निकाला 3 - 2 आयोटा, 3, -2 मतलब यहां पर 3 है लेकिन -2 कहीं ना कहीं y के कोऑर्डिनेट चला जाएगा नीचे और बन जाएगा ये, क्या मैं कह दूं कि ये आपके पास z बार था और ये आपके पास z था, तो आपके पास ये बिल्कुल मिरर इमेज ही तो है। x एक्सिस के अलोंग जितना एंगल ऊपर है x एक्सिस से उतना ही एंगल नीचे जाएगा। बोला यस। तो z बार मींस कॉन्जुगेट ऑफ z इज ऑलवेज इज व्हाट, मिरर इमेज। किसका, किसके अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। आप कोई भी कोऑर्डिनेट उठा सकते हो, एक दो नहीं, कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लेना, हमेशा ये मिरर इमेज ही निकल कर आएगा अलोंग द x एक्सिस। गॉट इट माय पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। प्लीज ये जो प्रॉपर्टीज है ना, एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज कैसी देख रहे हैं, इसके बाद देखेंगे मॉडुलस की प्रॉपर्टीज। प्लीज आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखते रहो क्योंकि आईआईटी में जो भी क्वेश्चन होगा 100% इन्हीं प्रॉपर्टीज से ही बनकर होगा। सॉरी, 100% इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए क्वेश्चन बनेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी का यूज करो और आंसर आपके आंखों के सामने है। Getting you 4 marks in within 2 minutes 1 minutes if you remembers all the properties. Got it? So please आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट दिस वन, सेकेंड पॉइंट मिरर इमेज होता है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, z = z बार। जो अगर मैं z = z बार करता हूं तो ये हमारे पास एक प्योरली रियल नंबर निकल कर आता है। देखते हैं कैसे। बोला z कौन है, बोला z तो मेरे पास x + i y है। बोला z बार कौन सा है, यहां पे लिख देता हूं, इज प्योरली रियल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज होगा। ठीक है, अगर मैं कॉन्जुगेट उस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कर देता हूं तो वो डेफिनेटली उसके प्योरली रियल नंबर होगा। और प्योरली रियल नंबर जानते हो आप, x + i अगर कोई नंबर होता है तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, मतलब z = x। देखते हैं z बार क्या हो गया, x - i y। तो x कितना बन जाएगा मेरे पास, कट गया ना, ये तो x से x कट गया ना, आयोटा वाई, इस आयोटा वाई को इधर ले आओगे तो 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0। और y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि आपका नंबर प्योरली रियल है, क्योंकि प्योरली रियल में y 0 होता है और प्योरली इमेजिनरी में x 0 होता है। खोपड़ी में घुसी नहीं घुसी बात, इस छोटी सी खोपड़ी में बात घुसा लो। अगर मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के इक्वल कर दिया तो समझ जाना कि वो प्योरली रियल है, मतलब y = 0 बन जाएगा। हाँ या ना, मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट यूज क्या करूंगा आगे क्वेश्चन के अंदर, दबा के y = 0। राइट, ओके जी। बाद में मत बोलना सर y = 0 कहां से आ गया, मैं ये बोलते ही समझ जाना। अगर मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट इक्वल कर दिया तो मैं सीधा y = 0 पुट कर दूंगा। और आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात क्या। इसी पॉइंट का जो दूसरा पार्ट हो गया, वो कौन सा पार्ट हो गया, अगर मैं z = -z बार कर दूं तो वो प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी बन जाएगा। बोला कैसे, बोला z कौन है, बोला z तो मेरे पास x + i y है। और बोला -z बार कौन है, बोला z बार तो मेरे पास x - i y है। इसको सोल्व करो, x 0 निकल कर आएगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी में x 0 बन जाएगा ना भाई। ये देखो, ये देखो, x + i y। तो इस प्योरली इमेजिनरी के अंदर हमारे पास ये पार्ट 0 बन जाएगा, तभी तो मेरे पास प्योरली इमेजिनरी बनेगा। याद करो लेक्चर नंबर 1 और 2। यस सर, याद तो आ रहे हैं, आपने कुछ बताया तो था। तो x + i इज इक्वल टू -x + i। तो x क्या बन जाएगा, 2x, और i से i कट गया और x इज इक्वल टू 0। बोला ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। z = z बार आया तो मैं प्योरली रियल पार्ट बोला करूंगा, और z = -z बार आया तो प्योरली इमेजिनरी बोलूंगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फटाफट लिखो, जल्दी से, है ना। हो गया, चलो आगे चलते हैं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी सांसें, जैसी आपकी सांसें वैसी प्रॉपर्टीज। आप सांस के बिना नहीं रह सकते ना, ऐसे इन प्रॉपर्टीज के बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। जेई मेंस और एडवांस के नहीं कर सकते।
जान बसती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जान बसती है जो जो टॉपिक चल रहा है अभी हमारा। फोर्थ पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए ना, वो चौथा पॉइंट था, ठीक है, चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट देखो, अगर अगर मेरे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर मैं उन दोनों कॉम्प्लेक्स, फोकस बना ले भाई कैमरा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं कैमरे को तोड़ दूंगा। Z1 प्लस Z2 है, और अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट किया, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट किया, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, है ना, उसका कॉन्जुगेट अलग, उसका कॉन्जुगेट अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। छठवां पॉइंट, अगर मेरे पास Z1 माइनस Z2 है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट कर देंगे और Z2 के ऊपर कॉन्जुगेट कर देंगे। हम इन पॉइंट्स का सभी का बार बार अनेक बार यूज करेंगे। Z1 Z2 अगर कॉन्जुगेट है तो Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट भी हो जाएगा मेरे पास। आप इनके अंदर अपने नंबर्स को भी यूलर्स नंबर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी देख लीजिए। Z1 और Z2 अगर इन दोनों के ऊपर मॉडुलस की चलो बाद में बात करेंगे, अगर इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है, इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है, तो आप बड़े प्यार से मक्खन की तरह दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हो। प्लीज इन चारों पॉइंट्स को ध्यान से देख लो, हम इन प्रॉपर्टीज का बार बार अनेक बार यूज करना पड़ेगा। खोपड़ी में घुस रही है बात, चारों चीज होगा। 8 हो चुकी हैं, 4 पहले 4 अब, ठीक है। बोला ठीक है, मैं इनको भी मिटा देता हूँ, लिख लीजिए साथ साथ। वेयर इज माई डस्टर, डस्टर को कभी मैं इधर रख देता हूँ, कभी उधर रख देता हूँ, लिख लिया। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों चीजें भी हो गई। बोला ठीक है। 9th प्रॉपर्टी से अब थोड़ा सा चीजों को अलग से देखते हैं। देखो मेरे पास 9th पॉइंट क्या कहता है कि अगर सपोज करो मेरे पास रियल पार्ट ऑफ Z, जैसे आप जानते हो कि Z हमारे पास क्या होता है, Z क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो बोला ठीक है, अब जरा मुझे रियल पार्ट ऑफ अगर Z की बात करूं, रियल पार्ट ऑफ Z की बात करूं, तो मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूं। एक बड़ी प्यारी फॉर्म आएगी, एक काम करो आप ना, Z लिखा, एक काम करो Z बार भी निकाल लो। Z बार क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। मुझे चाहिए x, क्योंकि रियल पार्ट का मतलब है ना आपको भाई, आपको x चाहिए, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे x चाहिए z और z बार की फॉर्म में, x चाहिए z और z बार की फॉर्म में। तो आप यहां से दोनों को ऐड कर दोगे, कट नहीं जाएगा, दोनों को ऐड करते कट नहीं गया, तो ये क्या बच गया, x और x 2x बच गया, और इधर क्या बच गया मेरे पास, z प्लस z बार। तो यहां से मेरे पास x क्या निकल कर आ रहा है, z प्लस z बार बाई 2। हाँ, जो बोला वो बिल्कुल सही सुना है। तो आपको इसको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में आईआईटी में पता है क्या बोलता है, आपको ये दे देगा, ऐसे लिखा जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z, तो आपको इस चीज को यूज करना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप अपने हाथ पे लिख लो अभी थोड़ी देर के लिए, है ना, इस लेक्चर के लिए। और जो लेक्चर नंबर 6 देखोगे तब देखना कितनी बार यूज होगा ये पॉइंट देखना कितनी बार यूज होगा। तो प्लीज मेक ए 10 स्टार, 15 स्टार, 20 स्टार, जितने स्टार बना लो बना ले, बना लेना इस पॉइंट के ऊपर। बोला अच्छा, रियल पार्ट ऑफ Z इसके इक्वल है, तो रियल पार्ट ऑफ Z बार किसके इक्वल होगा भाई, Z बार मेरे पास ये था ना, x माइनस आयोटा वाई, तो x इसका भी तो रियल पार्ट है। बोला यस, तो मतलब ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ Z बार का भी है। रियल पार्ट ऑफ Z बार x ही है, रियल पार्ट ऑफ Z वो भी x है, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल, बोला Z प्लस Z बार बाई 2। बोला जब रियल पार्ट आपके समझ में आ गया, तो कुछ ना कुछ इमेजिनरी पार्ट भी तो होता होगा ना। कतई करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सुना आपने। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होगा। बोला क्या होगा देख लेते हैं, चलो दोबारा सोल्व कर देंगे। Z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई और Z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई। पहले मेरी बात सुन लो, अगर आपको y चाहिए मतलब x काटना पड़ेगा, और x काटना पड़ेगा मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं ना, x मर गया, क्या बचा z माइनस जेड बार और आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई। और अगर आपको y चाहिए तो z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा।
z माइनस जेड बार बाय 2 आयोटा। यस, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास 2 आयोटा के इक्वल निकल कर आ रहा है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार किसके इक्वल है? वो माइनस वाई के इक्वल है, क्योंकि z बार हमारे पास ये है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार, मतलब अगर मैं यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार की बात करूंगा तो भैया आयोटा के साथ जो बैठा है वो सब आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास माइनस वाई बैठा है, तो मतलब माइनस वाई आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं ये बोल दूं कि माइनस लगा दो और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार कर दो, बात तो वही पड़ेगी। ये सब किसके इक्वल आ रहा है पता है आपको? y के, ये सब पता है किसके इक्वल आ रहा है? आपके रियल z x के इक्वल आ रहा है ना? लेकिन मैं सब कुछ z की टफ फॉर्म में कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनमें z बार ही फॉर्म काम आता रहेगा। ठीक है जी, तो x रियल पार्ट ऑफ z प्लस जेड बार बाई 2 रियल पार्ट ऑफ z बार, y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार। ये हमारे पास बेहतरीन पॉइंट था, समझ में आ रही है बात? इन दोनों पॉइंट को प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेक ए 5 स्टार ऑन बोथ, मेक ए 5 स्टार ऑन बोथ, अदरवाइज यू कांट सोल्व टू IIT JEE क्वेश्चंस। और ये प्रूफ भी दे रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, है ना? वरना मैं डायरेक्ट पॉइंट रटवाऊंगा तो फंस जाओगे, मर जाओगे। जो चीज़ें रटने वाली होंगी सिर्फ वही रटी जाएंगी। तो 9 पॉइंट पे स्टार बना लीजिए, काफ़ी टाइम दे दिया। बोला ठीक है, 10वां पॉइंट देख लेते हैं। बोला अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में n कर देता हूं और उसके ऊपर कॉन्जुगेट करता हूं, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो मैंने बोला z क्यूब की पावर के ऊपर कॉन्जुगेट, मतलब पता है क्या इसका मतलब? ये तो होगा भाई, z क्यूब का मतलब क्या होता है? z इंटू जेड और इसके ऊपर कॉन्जुगेट। z क्यूब का मतलब क्या है? z को 3 बार लिखो और उसके ऊपर कॉन्जुगेट। और इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट पढ़ा था, 9 7 8 चौथा 5 छठा पॉइंट देखो जरा, फिर मल्टीप्लीकेशन वाला रूल। क्या मैं इसको ऐसा कर दूं? z का कॉन्जुगेट, z का कॉन्जुगेट और z का कॉन्जुगेट, तीनों को अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। सिमिलरली z n है तो आप z इंटू डैश, जितनी बार भी z है इसके ऊपर कॉन्जुगेट कर दीजिए और सबके ऊपर अलग अलग से कॉन्जुगेट कर सकते हैं। समझ पाए हो मेरी बात? तो जेड एन के ऊपर अगर कॉन्जुगेट है तो आप इसको अलग तरीके से ब्रेक कर सकते हो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, मैं 100 बार नहीं 1000 बार रिपीट करूंगा, ये प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है और आप किसी को जान को छेड़ नहीं सकते हो, इनको अपने पास ही रखो, है ना? ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जान है, लेकिन इस जान को अपने पास रखो। पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं, जितने भी पॉइंट हो गए। अच्छा 9 10 11वां, ये 11वां था ना, 12वां पॉइंट देख लो। 12वां पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि z1 z2 बार प्लस z1 z2, और इस बार इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर हमारे पास बार है, अगर यहाँ पे मेरे पास इसके ऊपर बार है तो अब क्या? ये पॉइंट थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा, समझोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो हमने इसका वैल्यू निकालना है और पता है इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? ट्वाइस हमारे पास जो भी नंबर है हमारे पास ना, तो ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ z1 बार इंटू में z2 कर लो, या फिर ट्वाइस ऑफ रियल नंबर ऑफ, है ना, इसके ऊपर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे लगा देते हैं, z1 इंटू z2 के ऊपर बार लगा लो। ये इन दोनों चीज़ों के इक्वल निकल कर आने वाली है। लेकिन ये चीज़ याद कैसे रहेगी पता है? एक काम करो ना, हमने ऊपर वाली कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनका कुछ यूज होने वाला है। बोला एक बात बताना जरा, z1 z2 का बार है जो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z1 z2 के बार के ऊपर कॉन्जुगेट? इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं। आधे बच्चों का तेल निकल गया सर, कैसे लिख दिया? तेल निकल गया। यहां से आओ जरा एक बार, है ना, मैंने क्या लिखा? z1 z2 के ऊपर बार। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो क्या मैं कह दूं उनको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूं? बोला यस, तो इसको लिख सकता हूं z1 के ऊपर कॉन्जुगेट और z2 के ऊपर कॉन्जुगेट था और एक और लग गया, और z1 के ऊपर कॉन्जुगेट और z2 के ऊपर कॉन्जुगेट मतलब z2, और वही तो मैंने लिखा है z1 बार इंटू में z2। यस, ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने ऊपर वाली प्रॉपर्टीज का यूज किया। बोला अच्छा, तो बोला एक काम करो ना, जब ये चीज है, बोला एक बात बताओ, इस थोड़ी देर के लिए आप इसको w मान लो, w
W मान लिया तो W बन गया, प्लस W के ऊपर कॉन्जुगेट, और W प्लस W बार। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक पॉइंट पढ़ा था, Z प्लस Z बार। पॉइंट नंबर था आपका देखो जरा, जो पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 9th होगा जो, है ना। Z प्लस Z बार बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z। देखा था नहीं देखा था? तो Z प्लस Z बार बाई 2 इज इक्वल टू था, तो इस 2 को ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन गया? अरे पता नहीं समझ में आ रही नहीं, अरे आ रहा नहीं आ रहा है तुम्हें समझ में? भैया Z प्लस Z बार इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू रियल पार्ट ऑफ Z है। यस, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, लेकिन यहां पर W मान रखा है, यहां पे W प्लस W, यहां पे W प्लस W बार किसकी इक्वल हो जाएगा मेरे पास? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ W, और W कौन है मेरे पास? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सिमिलरली आपने इसको कन्वर्ट किया, इस बार इसको कन्वर्ट कर सकते थे, तो हमारे पास यही बात निकल कर आने वाली है। खोपड़ी में घुस रही है बात, समझ में नहीं आई तो पहली प्रॉपर्टी से दोबारा देखो, 20 मिनट की बात है, और इस पॉइंट को दोबारा समझ लो। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं समझ में आ जाएगी बात, ठीक है। लेकिन बात को समझना बहुत जरूरी है भाई। इस पॉइंट से, इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचना भी आपको आना चाहिए। हमें काफी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी ऐसे स्टेप से यहां पहुंचने के लिए, काफी जगह जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज आप चाहो तो एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो अपनी सारी प्रॉपर्टीज का, 10-11 प्रॉपर्टी जितनी पढ़ी हैं, और या तो फिर 20 मिनट को 2 की स्पीड पर स्पीड देख लीजिए, ठीक है। चलो आपने सब चीजें कर ली, एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, जल्दी से पॉज करके कर लीजिए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको ये क्वेश्चन आया आपके पास, और आपके पास ऑप्शन दिए ही है, टी बिलोंग क्या कर रहा है? टी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन टी के टर्म्स में आ रहा है, क्वेश्चन जेड की टर्म में है, और जेड भी हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, ये टी कहां से आएगा? देखो टी हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। कुछ भी अगर आए वो हमारे पास रियल नंबर के फॉर्म में बनता है, कुछ भी नंबर आए, 5/2 3/2 एक्स वाई जेड कुछ जो भी आए, हमारे पास सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर होने चाहिए, बस। बोला ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या करें कि क्वेश्चन सिंपली सोल्व हो जाए? बोला आपको ना सारी प्रॉपर्टीज माइंड में फिट होनी चाहिए, और कैसे कैसे यूज करें कि हमारा काम बन जाए। यहाँ पे z है, कोशिश करो कि z को खोलो मत, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट ना करो, उससे हमारे पास क्वेश्चन लेंदी ही होगा। बेटर क्या है, आप प्रॉपर्टीज का यूज करना सीखो। बोले एक बात बताओ, हमें पता है कि ये हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास एक नंबर है, दोनों इक्वल है। दूसरी बात, z का कॉन्जुगेट दे रखा है, अगर अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट कर दूं, एक बात बताना जरा, 1 प्लस आयोटा z, क्या मैं 1 माइनस आयोटा को ऐसे लिख दूं, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट? बोला यस, ये इसका कॉन्जुगेट यही तो होगा, इसका कॉन्जुगेट यही तो होगा, बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब आपके पास दो नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई अलग अलग करके कर रखा, मैं उल्टी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 प्लस आयोटा का इंटू में z का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है भाई, कुछ और नहीं है। कॉन्जुगेट क्या आपको कुछ याद आ रही है? z इज इक्वल टू जेड बार, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो नंबर हमें प्योरली रियल नंबर देगा। यहां पे z कौन है? यहां पे z ये वाला z नहीं, यहां पे z पूरा z रहेगा। तो एक नंबर ऐसा, आप इस पूरे नंबर को एक कॉम्प्लेक्स, अरे है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना भाई, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपने इसको पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, लेट से W, और ये हमारे पास पूरा का पूरा W का बार, मतलब ये जो नंबर देगा प्योरली रियल नंबर देगा, और प्योरली रियल हमें देगा इक्वल टू में x। यस 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 यस, मतलब यूजिंग प्रॉपर्टी, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी को, z इज इक्वल टू जेड बार, तो हमारे पास वो प्योरली रियल पार्ट ऑफ z दे देगा, मतलब x के इक्वल दे देगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियल पार्ट ऑफ z, यहां पे z कौन है? पूरा का पूरा है, लेकिन इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, ये हमारे पास x के इक्वल हो जाएगा, और दैट इज द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा z। समझ पा रहे हो? तो आपके पास ये चीज इसकी इक्वल हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू में 1 प्लस आयोटा इंटू में z,
ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो हमें यहाँ से z निकालना था, तो आपके पास z निकल जाएगा। एक्चुअली हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे z इज इक्वल टू पूछा हुआ है आपसे, है ना। तो z निकालना था, तो z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन में 1 प्लस आयोटा। तो बोला ठीक है, अगर हमें नीचे नीचे अगर मुझे आयोटा दिखता है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग। तो जैसे ही मैं रैशनलाइजिंग करूंगा तो ये और a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वह आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो बन जाएगा 2। तो x बाई टू इंटू में 1 माइनस आयोटा। जरा देखना x हमारे पास क्या है, x तो मेरे पास कोई नंबर होगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर था ना ये, कभी इमेजिनरी नंबर तो हो नहीं सकता, है ना। इमेजिनरी नंबर तो कभी हो नहीं सकता। तो इस नंबर को अगर 2 से भाग करोगे तो क्या कोई घंटा फर्क पड़ेगा, होगा तो रियल नंबर ही। यस, दैट्स द रीजन कि ये जो हमारे पास बनकर आ रहा है इसको हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, और इंटू में 1 माइनस आयोटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, गॉट इट। तो क्वेश्चन का पैटर्न देखो आप, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अब धीरे धीरे हम अंदर गहराइयों में घुसते चले जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर इजी है, बट अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो, अदरवाइज नहीं, है ना। तो z इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस आयोटा इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज़ पोज द वीडियो, नोट इट डाउन, गॉट इट, हो गया। चलो मैं, तो अब हम बात करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टीज की, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। इसको भी आप अपनी जान समझें, कॉम्प्लेक्स नंबर की, है ना। यही जान आपको नंबर दिलाएगी, बाकी कोई जान आपको नंबर नहीं दिलाएगी, सिर्फ ये जान आपको नंबर दिलाएगी, है ना। चलो इधर देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस देखो। एक बात बताओ, अगर इतना तो आप जानते हो ना भाई, कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉडुलस क्या होता है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको मॉडुलस ऑफ z के बारे में बताया था, मतलब वो हमें लेंथ देता है, और मतलब हमारे पास रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर देगा। मतलब क्या, कि हमें मॉडुलस ऑफ z कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला। मॉडुलस ऑफ z कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप इनका कर रहे हो मॉडुलस, ठीक है। और ये हमें देता है एक लेंथ, और लेंथ हमारे पास हमेशा रहती है पॉजिटिव। यस यस, जिसको हम आर मानते हैं, ये वही आर है ये, ठीक है। बोला ठीक है जी। चलो अब सुनो, पहला पहला पॉइंट देख लो। एक बात बताना जरा, अगर मैं मॉडुलस ऑफ z निकालूं, तो क्या मैं कह दूं ये माइनस z का मॉडुलस के भी इक्वल हो जाएगा, और क्या मैं कह दूं कि ये अगर इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो वो इसके भी इक्वल हो जाएगा, और अगर मैं निकालूं इसका कॉन्जुगेट कि माइनस के इक्वल, ये सारी की सारी बातें एक्चुअली सेम ही तो है। पता नहीं खोपड़ी में घुसी नहीं घुसी बात। अरे इन चारों में कोई डिफरेंस है क्या, कतई नहीं, कतई नहीं। मॉडुलस ऑफ z कौन होता है, मतलब x प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस। इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस। इसका मतलब क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई का मॉडुलस। और इसका मतलब क्या होता है, माइनस एक्स प्लस में आयोटा वाई का मॉडुलस। बिल्कुल सही, सिंपल सी बात बोली मैंने। माइनस जेड मतलब z को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, z कॉन्जुगेट मतलब x माइनस आयोटा वाई कर दो, माइनस जेड कॉन्जुगेट मतलब उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे क्या होता है, रूट में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है, अरे भैया x का नहीं, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे। चलो लिख देता हूं मैं, माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या घंटा फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई मेरे। तो x का स्क्वायर प्लस में माइनस वाई का स्क्वायर, और इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये सब कुछ इसी के तो इक्वल है, ये सब कुछ एक ही राम कहानी के तो इक्वल है। तो क्या मैं कह दूं, किसी का भी मॉडुलस ले लो, जेड माइनस जेड, जेड बार माइनस जेड बार, इन सब की बात राम कथा एक ही तो है। बोला यस। चलो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, बोला सेकंड पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, पता है क्या कह रहा है वो। तो बोला क्या कह रहा है वो, बोला अगर आपने रियल पार्ट ऑफ जेड निकाला, रियल पार्ट ऑफ जेड निकाला, वो हमेशा और हमेशा छोटा होगा या इक्वल होगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड के। एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझ में आ जाएगी बात। सपोज करो मैंने बोला 3 प्लस 2 आयोटा,
चलो 3 माइनस टू आइटा ले लो। इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा जरा बताना, 3 है ना। मैं इसको कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 3, और इसका कॉन्जुगेट का मतलब j और 3 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4, भैया तो √13 तो बड़ा होता है, √13 ही तो बड़ा होता है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट में नहीं हमेशा वैलिड होगा कि रियल पार्ट अगर कोई भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमेशा और हमेशा छोटा होगा आपके मॉडुलस ऑफ z के, हमेशा हमेशा, आज नहीं कल नहीं हमेशा। और सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी तो छोटा होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी तो छोटा होगा, किसके किसके किसके, इसके। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी हमारे पास छोटा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट के। लेकिन जब मैं इसके माइनस की बात करूंगा तो हमारे पास बात पलटी मार जाएगी। रियल पार्ट ऑफ z अगर बात करूंगा, अगर मैं बात करूं माइनस ऑफ z बार, तो हमारे पास साइन ऐसे नहीं ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। आप चाहो तो एक एग्जांपल ले लीजिए, चलो एग्जांपल जो मैंने दिया था अभी उसी को ले लीजिए। 3 + 2 आयोटा हमारे पास कोई एक z है, जरा बताना इस ये कितना मेरे पास 3 था, 3 था, और ये कितना आया था मेरे पास रूट में, क्योंकि ये तो हमारे पास हमेशा आता पॉजिटिव, ये तो हमारे पास हमेशा आता पॉजिटिव, है ना। और अब हमारे पास लग गया माइनस, तो वो बन जाएगा उधर साइन चला जाएगा, छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो 3 ऑब्वियसली बात है बड़ा है -√13 से। अगर आपके मन में कुछ और ख्याल आ रहे हैं तो एक काम कर, तो इसको भी ले लो, एक काम कर, तो इसको भी ले लो, -3 + 2 आइटा ले लो। अब मेरे पास रियल पार्ट ऑफ z क्या है -3, लेकिन अभी भी आपके पास जो रियल मॉडुलस ऑफ z आ रहा है वो अभी भी मेरे पास इतना आ रहा है -√13, और कौन बड़ा है, वो बड़ा है, ये बड़ा नहीं है ना। -3 बड़ा है, इधर -4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, नहीं 3 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, और -3 पॉइंट समथिंग समथिंग छोटा है क्योंकि नेगेटिव में नंबर है ना भाई वो, तो वही बड़ा होगा हमेशा। तो प्लीज इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z। गॉट इट? ठीक है, हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, अगला जो पॉइंट लिखने वाला हूं अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पे लिख लीजिए, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर लिख लो उस पर्टिकुलर पॉइंट को। तो चौथा जो पॉइंट है इसको तो मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, बड़ा बड़ा, इतना बड़ा पॉइंट मैंने कभी लिखा ही नहीं है ना। z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। इस पॉइंट को ना भूल जाना। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हमारे पास उसके स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। इसको प्रूफ भी कर देता हूं। z हमारे पास क्या होता है, z मेरे पास होता है x + आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है x - आयोटा y। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल्स टू a² + b स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर बन के मेरे पास माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a² - b स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या बन जाएगा x² + y²। ठीक है, क्योंकि a² - b² होता है ना भाई, और आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस, इज इक्वल टू, इधर देखना क्या बना भैया, आपके पास मॉडुलस ऑफ z, और मॉडुलस ऑफ z क्या होता है मेरे पास x² + में y²। लेकिन इसके ऊपर अगर स्क्वायर भी तो बोला हुआ है, और जब इसके ऊपर स्क्वायर बोला हुआ है तो ये स्क्वायर से रूट मर गया, मर गया मर गया मर गया, तो हमारे पास क्या बच गया x² + में y², और वही बात इक्वल आने वाली है। इस प्रॉपर्टी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स द रीज़न कि इस पॉइंट को सबसे बड़ा बना के लिखा है, क्योंकि आप इस पॉइंट को मत भूलना, सांसें भूल जाना लेकिन इसको मत भूलना, इस पॉइंट को मत भूलना, क्योंकि आपको अगर जान चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की तो इसको अपने साथ रखना पड़ेगा, है ना। चलो, z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? कर दूं, मिटा दूं, मिटा दूं? प्रूफ भी लिख लिया करो, छोटे छोटे प्रूफ हैं, कभी कभी चीज़ें याद नहीं आती हैं तो हमें ये प्रूफ ही काम आते हैं एक्चुअली, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रूफ आपको दे सकूं। ये 4 क्यों नहीं मिटाया?
तो पांचवें पॉइंट पे अगर मैं चलूं, फिफ्थ पॉइंट पे अगर मैं चलूं, तो आपके पास बोलते हैं कि भैया अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दो, और अगर आपने उन दोनों का मॉडुलस किया, तो आप एक बारी इसका और एक बारी उसका अलग अलग मॉडुलस कर सकते हैं। गॉट इट और नॉट? दो ही नंबर क्या, अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं Z1 Z2 Z3 Z4, तो आप सबको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जैसे हमने Z की पावर n में लास्ट में किया था। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट में हमारे पास क्या कहता है कि अगर दो नंबर मेरे पास डिवीजन में है, तो आप इनको भी अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है, सातवां पॉइंट देख लेते हैं। अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो चलो पहले प्लस कर लेते हैं, उसके बाद माइनस कर लेंगे। बोला अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर है, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा। इस फॉर्मूले को पढ़ने के लिए आपको कुछ प्रूफ देखना पड़ेगा, वो प्रूफ देख लेते हैं। और वो प्रूफ क्या है वो देख लो आप। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात लिखी, Z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। आपको ये चीज बहुत बार दिखने वाली है, ये चीज मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, तो प्लीज उसको तुरंत इस चीज में कन्वर्ट कर देना तुरंत। तो भैया मॉडुलस ऑफ इसका स्क्वायर, मॉडुलस किसके इक्वल हो जाएगा, Z इंटू जेड बार। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1 प्लस में Z2 इंटू में Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये तो बात पड़ेगी। इस चीज को मैंने फॉर्मूले में ब्रेक कर दिया इसकी हेल्प से। यहाँ पे Z1 प्लस Z2 की इक्वल है। अच्छा 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 अच्छा। तो Z1 प्लस Z2, क्या मैं कह दूं ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट अलग अलग सॉरी हाँ अलग अलग कर सकते हैं ना। अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। बोला फिर क्या कर दो मल्टीप्लाई, Z1 को Z1 बार से कर दो, Z1 इंटू में Z1 बार, Z1 इंटू Z1 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार कर देते हैं पहले। किसको करूं किसको करूं किसको करूं, Z2 को Z2 बार से कर देता हूं, थोड़ा पास पास दिखेगा। अब Z1 को Z1 बार से कर देता हूं, Z2 बार से सॉरी, और Z2 को Z1 बार से कर देता हूं। अरे कुछ नहीं किया मैं, थोड़ा सा एक स्टेप बचा गया, मैं अपना एक स्टेप बचा गया। आप आराम से मल्टीप्लाई करो, ये चार चीजें निकल के आने वाली हैं आगे पीछे। ठीक है, क्योंकि Z1 इंटू Z1 बार, अगर Z1 इंटू Z1 बार होगा तो Z1 का मोड का स्क्वायर बन जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर, और ये क्या बना, हाँ अब पन्ने पलटो, अभी भूल गए नालायको, अभी अभी पन्ना पलटो अपना। जो आपने प्रॉपर्टीज देखी थी कॉन्जुगेट में, लास्ट पॉइंट देखो क्या प्रूव कराया था। हाँ सर याद आया सर, पता नहीं चली तो क्या दिख रहा था मुझे, पता नहीं, ये तो एक इक्वेशन अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। ऐसी चीजों को देख के आपके दिमाग में फॉर्मूले घुस जाने चाहिए। क्या था वो, प्लस में ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 बार इंटू Z2। अब Z1 बार इंटू Z2 करो या Z1 इंटू Z2 बार करो, बात तो एक ही है। समझ में नहीं आया दोबारा सुन लेना, है ना, स्पीड धीरे करके क्या बोला। तो फॉर्मूला याद करना कोई मुश्किल थोड़ा है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो भैया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी। लेकिन यहां पर a इंटू बी जो कर रहे हो, वहां पर एक के ऊपर बार लगा देना बस। खोपड़ी में घुस रही है बात। बोला ठीक है जी, ठीक है जी। एक आखिरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं मॉडुलस की, इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, है ना। तो पॉइंट नंबर 8 मैं कह रहा हूं, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर करोगे तो क्या निकलने वाला है, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। एक बात देखो, दिख तो मुझे साफ साफ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको खुद से कर रहे हैं ना यार, क्या क्या हर चीज पूरी करूंगा क्या। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस लग जाएगा ना यहाँ पे, बस ट्वाइस ऑफ रियल Z1 बार इंटू में Z2, खत्म 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 खत्म। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी समझ में आई। तो आपकी प्रॉपर्टी थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस हो गए। अब एक्चुअली क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद देखो कॉन्जुगेट हो गया, मॉडुलस हो गया, अब बचा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज होती है ना, थीटा थीटा याद करो, थीटा की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आप लोग मजा आ रहा नहीं आ रहा पढ़ने में, अरे बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो सर, हाँ ठीक अच्छा लग रहा है पढ़ने में, बोर नहीं हो रहे हैं। ठीक है।
और अगर कोई बच्चा बोर होता है तो प्लीज़ वही बता दो, है ना? कहाँ पर बोर हो रहे हो? किस चीज़ में बोर हो रहे हो? अगर आप बोर हो रहे हो तो घर जाना, घर में तो खैर हो ही। एक बाल्टी पानी लेना, उसमें डुबो लेना अपना मुँह ऐसा करके, है ना? फिर बोर नहीं होगे। थोड़ा ठंडा-ठंडा फ़ील होगा आपको, ठीक है? सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट पढ़ा और कल हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे अपने आईआईटी से रिलेटेड, आईआईटी से कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और जैसे ही हमारे वो क्वेश्चंस खत्म हो जाएँगे, फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गुमेंट उठाएँगे और फिर हम अपने बेहतरीन क्वेश्चंस उठा के लाएँगे। तो प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिए और डेली लेक्चर्स देखते रहिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, है ना? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय।